बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स मजे में होंगे, बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि तमाम लेक्चर्स आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चंस मजा भी आ रहा होगा। अभी तक कोई चीज़ मुश्किल नहीं आई। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तैयार है सब बच्चे? तो हेडिंग लगाएंगे और अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वी हैव टू सिंप्लीफाई, हमने सिंपली जो है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल को लिख लेते हैं, दैट इज 2 माइनस आयोटा की होल पावर 4। चलो तैयार है सब बच्चे? चले जी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ साथ समझेंगे, देखेंगे। बहुत मजे के सवाल हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। चलो बच्चों, तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर? बोलो बच्चों, लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैथ कहता है ऐसी तब्दीली कर लो कि उस तब्दीली को खत्म करो तो वापस ओरिजिनल चीज है। बिल्कुल हमने किया, हमने इस 4 को तोड़ के लिख दिया 2 और 2। हमें पता है कि पावर पे पावर क्या करती है बच्चों, मल्टीप्लाई करती है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 2 4 वापस यही आ जाएगा। लेकिन ये हमने क्यों किया तो बच्चे समझ गए होंगे। इस 2 को मान लो ए, आयोटा को मान लो बी, दरमियान में लगा माइनस। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रेफरेंस आपने भी एग्जाम में अपनी कॉपी में लाजमी देना है, ताकि एग्जामिनर को बच्चों ये पता चले कि आपने सवाल को क्या कौन सा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर जी? ये बराबर है सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। और ये जो होल के पर 2 लगा हुआ है ये बच्चों अपनी जगह पर अभी ऐसे ही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, चले जी। तो हमारा ए कौन था बच्चों, ए था हमारा 2, जबकि हमारा बी कौन था, आयोटा। क्या था, आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर 2 इज 4 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 और साथ में लगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर हुआ आयोटा स्क्वायर होल पावर 2 ऊपर ऐसे ही। हमें पता है बच्चों आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, आवाज नहीं आई मुझे, यस माइनस 1 के बराबर। चले जी, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 और होल स्क्वायर अपनी जगह ऐसे ही चल रहा है। चलो जी, 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 होल स्क्वायर अपनी जगह। चले भाई, अब ये 4 एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस 4 में से एक चले गए, 3 बचे, 4 बड़ा तो प्लस का 3 माइनस 4 आयोटा और स्क्वायर ऊपर से ऐसे ही चलता आ रहा है। बस बच्चों, अब अगेन अगेन यूजिंग स्क्वायर फॉर्मूला, इस 3 को मानो a, 4 आयोटा को मानो b, दरमियान में लगा है माइनस, क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम दोबारा यहां लिखकर बताएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। चले जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो हमारा a है 3, हमारा b है 4 आयोटा। ठीक है, चलो भाई, 3 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, 9। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और आयोटा आ जाएगा साथ में आएगा आयोटा प्लस, चले जी, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर पहले किस पे लगेगा बच्चों, 4 पे लगेगा, तो 4 का स्क्वायर इज 16। फिर ये स्क्वायर आयोटा पे लगेगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। हम दोबारा बताएंगे भाई एग्जामिनर को, एग्जामिनर भैया आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, चले जी, 9 माइनस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, 9 माइनस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 16। ठीक है, अब ये 9 और 16 कांस्टेंट है, इनके साथ आयोटा नहीं लगा तो ये सॉल्व हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस
16 में से 9 निकाल दो, 6 और 3 7, लेकिन 16 बड़ा तो माइनस का 7, और ये माइनस का 24 आयोटा अपनी जगह ऐसे ही मौजूद रहा। एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया? मजा आया? फील लिया? फील लेना है बच्चों, सवाल को समझना है। और अगर मेरे साथ 9 10 पढ़ते आ रहे हो तो मुझे 100% यकीन है कि मेरे बच्चों ने इस सवाल को बहुत ही जल्दी पिक कर लिया होगा और उन्होंने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी समझ भी लिया होगा, और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हो। तो क्या बात है जी। तो बच्चों कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास आ चुका है, एंड पार्ट नंबर 2 इज -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सेम वही कहानी करने जा रहे हैं जो वहां पर की, यहां पर इवन हमें तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चले जी, तो हम क्वेश्चन को एक दफा दोबारा लिखते हैं, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। चले जी, 1 को मानेंगे हम, 1 को मानेंगे हम ए, ये 1 के साथ माइनस भी गिफ्ट मिला हुआ है तो माइनस इसमें शामिल है। यहां पर हम आयोटा अंडर रूट 3 को बच्चों क्या मानेंगे? बी मानेंगे। क्या मानेंगे? बी मानेंगे। लेकिन यहां जहन में रहे, ये चीज याद रखनी है कि यहां पर ये माइनस हमारा गिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला, और फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। मेंशन कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई, यही फॉर्मूला यहां लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा a क्या है? 1 नहीं है, -1 है, ये ख्याल रखना है, -1। और हमारा b क्या है? क्या माइनस आयोटा? नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं, ये फॉर्मूले का माइनस है। हमारा b है खाली आयोटा अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट 3। क्लियर है बात यहां तक? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेना, कमेंट में जरूर बताना, यस सर मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ कहानी चल रही है। -1 पावर क्या है बच्चों? इवन नंबर है तो जवाब प्लस में आएगा, यानी कि प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और 2 आयोटा जा 2 आयोटा, और 2 क्योंकि खुला हुआ नंबर है, क्लास 9 में भी ये चीज पढ़ाई थी, खुला हुआ नंबर अंडर रूट के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो लिहाजा अंडर रूट 3 ऐसे ही आएगा। अब यहां पर समझो, पहले ये स्क्वायर लगेगा आयोटा के ऊपर, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर लगेगा अंडर रूट 3 के ऊपर, तो स्क्वायर से रूट मर जाएगा और 3 बाहर निकल के आ जाएगा, जो कि इसके साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यस, चलो भाई 1 प्लस 2 अंडर रूट 3। इस आयोटा को मैं आखिर में लिख देता हूं, याद करो, याद करो, इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का क्या तरीका होता है, a प्लस आयोटा बी या a प्लस बी आयोटा। तो हम आयोटा को बाद में लिख रहे हैं, लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ये लिख रहे होंगे, रिमेंबर ये आयोटा गलती से रूट के अंदर ना आ जाए। अगर ये आपने रूट के अंदर लिख दिया कि रूट को खींच दिया और आयोटा उसके अंदर आ गया, तो फिर एग्जामिनर इज गोइंग टू कैंसिल योर होल क्वेश्चन, होल सोल्यूशन गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा फासला देकर लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता चले बच्चा पढ़ा लिखा है, उसने आयोटा बाद में लिखा है लेकिन उसका रूट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस मैं 3 पहले लिख देता हूं, आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, यहां हवाला भी दे देते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे ही। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। आप आयोटा पहले भी लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं, लेकिन हम नंबर पहले लिख लेते हैं, आयोटा आखिर में लिख लेते, जरा बेहतर लगता है। प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। अब 1 और 3 कांस्टेंट है, प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 3 में से एक गए 2, 3 बड़ा तो माइनस का 2, और प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, -2 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ रहा है बच्चों? फील ले रहे हो? चलो भाई, अब अगला सवाल जो है पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। अब जैसे आपने पार्ट नंबर 2 किया है, पार्ट नंबर 3 भी उसी तरीके से है। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने क्या किया कि इस माइनस की जगह प्लस लगा दिया, तो आंसर के अंदर भी इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। लेकिन चलो करके देखते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। सोल्यूशन में गए, सोल्यूशन में गए, सोल्यूशन में हमने सवाल को दोबारा लिखा, माइनस का 1
प्लस का आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा वही कहानी, 1 को मान लो बच्चों a, आयोटा अंडर रूट 3 को मान लो b, दरमियान में लगा हुआ है प्लस, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर बन गया, हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो भाई इसको भी खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, इसके बराबर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, हमारा a है माइनस का 1 और हमारा b है आयोटा अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट। चलो भाई सॉल्व करते हैं, माइनस का नंबर है लेकिन पावर इवन है तो जवाब प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2 और 2 आयोटा जा 2 आयोटा अंडर रूट 3। अगेन यहाँ पर बच्चों वही कहानी होगी, ये स्क्वायर पहले आयोटा पे लगेगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और फिर इस स्क्वायर से ये रूट मर गया तो 3 बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल यही कहानी जो यहाँ पर हमने की थी। ठीक है, ओके जी, 1 माइनस, दोबारा यहाँ पर हम आयोटा को धक्का देते हैं और आयोटा को हम आखिर में लिख देते हैं। ठीक है, आयोटा स्क्वायर, यहाँ दोबारा हवाला दिया, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 के, तो इस आयोटा की जगह हमने लिखा -1 इंटू 3। ठीक है, चले जी, 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। चलो भाई ये 1 और 3 कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा, माइनस का 2 माइनस का 2 अंडर रूट 3 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, देखो सिर्फ एक साइन चेंज हुआ, ये माइनस था इसकी जगह प्लस आ गया, आंसर भी चेंज हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, बाकी चीजें सिमिलर, बाकी चीजें सिमिलर, कोई तब्दीली नहीं आई बाकी चीजों के अंदर, और हमारा आंसर आ गया जी परफेक्ट, -2 अंडर रूट 3 आयोटा। आयोटा को हमेशा धक्का देकर कोशिश ये करो आखिर में लिखो। ठीक है, कोशिश ये करो आखिर में लिखो, दरमियान में लिखोगे गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर यह है कि हम हमेशा आखिर में लिखें। जैसे आपके पास अगर वेरिएबल्स x y z होते हैं तो बच्चों हम हमेशा x को पहले लिखने की कोशिश करते हैं, y को बाद में और आखिर में z को। इसी तरीके से आयोटा को, आयोटा जरा बाहर की चीज है ना, इमेजिनरी नंबर है, हम पसंद नहीं करते इसको, तो हम जरा धक्का देंगे, पहले हम सारे नंबर लिख देंगे, एंड में हम आयोटा को पुट कर देंगे किसी भी एक सिंगल टर्म। चलो यहां तक बात क्लियर है, मजा आया, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्लास 9 में बहुत मजे लेके आपने इस तरह के सवाल ऑलरेडी चैप्टर नंबर इसमें सॉल्व किए थे, ईमानदारी से कमेंट करना अगर याद है, किए थे किस पे, चैप्टर नंबर किसमें किए थे, किसमें किए थे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ठीक है, चले जी आ जाइए। तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा होल क्यूब, बहुत आसान सा सवाल, सिंपल फॉर्मूला मांग लिया उन्होंने, 1 को मानिए a, आयोटा को माने b, दरमियान में लगा प्लस, फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल क्यूब, रेफरेंस देंगे, हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सबको याद है ये फॉर्मूला? जी हाँ सर याद है, 10 में भी इस्तेमाल किया। ठीक है, फॉर्मूलाज अब नहीं भूलने हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसी फॉर्मूले को हम a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, इसके, तो ओपन कर देंगे यहाँ पर फॉर्मूले को, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। चले भाई, अब हमारा a कौन है 1, b कौन है आयोटा, a कौन है 1, b कौन है आयोटा, और a प्लस बी का मतलब 1 प्लस आयोटा। ठीक है, चलो भाई 1 का क्यूब 1 होगा, 1 की जितनी पावर भी हो 1 होती है, प्लस मुझे बताओ आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, कुछ याद है, कुछ याद है? आयोटा क्यूब याद रखो बच्चों, बराबर होता है माइनस आयोटा के, माइनस आयोटा के, पता है ना या नहीं पता? भाई देखो आयोटा क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा 1 जा आयोटा, क्या आया माइनस आयोटा। ठीक है, तो आयोटा का क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। ये दोबारा नहीं भूलना है, नोट करेंगे बच्चों ये बात, इसको भी हम रेफरेंस में डाल देते हैं ताकि एग्जामिनर को पता चले, वी नो दैट आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, यहां पुट किए, चले भाई 3 1 जा 3, 3 आयोटा जा
3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। चले भाई 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 प्लस। अब यहां पर है आपका क्लास 5 का इम्तिहान, एग्जामिनेशन, पर्चा है क्लास 5 का। यहां पर आके बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं प्यारे बच्चे? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा में से एक निकाल दो 2 आयोटा, ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। डीमास रूल को याद रखना है। डीमास रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो। तो यहां पर ये 3 आयोटा इससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हम 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आयोटा 1 जा 3 आयोटा, प्लस 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 3 आयोटा आयोटा जा 3 आयोटा स्क्वायर। चलो भाई 1। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, 3 में से यहां कुछ नहीं है 1, 3 में से 1 आयोटा गया, 2 आयोटा बचे, 3 बड़ा तो प्लस का 2, प्लस 3 हवाला देंगे, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाला माइनस का 1। चले भाई 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3, 1 और 3 कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 3 बड़ा माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा एज इट इज। तो -2 प्लस 2 आयोटा इज योर फाइनल आंसर। -2 प्लस 2 आयोटा इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेकर पढ़ना है, मजा लेकर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 5। चले जी, पार्ट नंबर 5 की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होने लगी है। जिन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है उनको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं आने वाला, उसमें ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं बहुत मजे के साथ। माइनस आयोटा सोल्यूशन में है। चलो भाई, चलो भाई, तो सवाल है √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा। क्या किया जाएगा? जिन्होंने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि सर यहाँ क्या स्टेप होना चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है आयोटा मांगता है इज्जत। आयोटा कहता है भाई मेरी इज्जत है, मुझे नीचे नहीं रखो, मुझे किसी भी तरीके से ऊपर लेके जाओ। और उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या कहता है? नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखो, कुछ इस तरीके से नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखो और साइन बदल दो। माइनस है दरमियान में तो प्लस कर दो और दरमियान में लगाओ जरब, बस। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। रेफरेंस देंगे, रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन की मदद से ये हुआ। अब मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर के साथ जाएगा, नीचे वाला नीचे के साथ जाएगा। क्लियर सी बात है। चलो भाई अब नीचे जरा देखो, इस 2 आयोटा को √2 को a मान लो, इस आयोटा को b मान लो, दरमियान में है माइनस। इस √2 को मानो a, इस आयोटा को मानो b, दरमियान में है प्लस। हाँ भाई शपाटर बच्चे बताएंगे मुझे? जी सर बिल्कुल बताएंगे। हमें पता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं डिफरेंस का फॉर्मूला, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो नीचे वाली समस्या हुई हल। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कौन है? a है √2 और b कौन है? आयोटा। तो नीचे की कहानी तो हल हो गई। व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर को समझना। अब यहां पर न्यूमरेटर को सॉल्व करने के बच्चों 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है √2 को पकड़ो, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, फिर मतलब आयोटा को पकड़ो, दोनों से कराओ बारी बारी। दूसरा तरीका ये कि देखो इस पूरी वैल्यू को मानो एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, जरा चेक करो दोनों की बेसिस सेम है। इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी, दोनों जरब हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। जब बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो, पावर ऐड हो जाती है। तो मैं लिख दूंगा √2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूं। चाहो तो वो वैसे मल्टीप्लाई करा लो, चाहो तो फॉर्मूला बनाकर सॉल्व कर लो, मर्जी तुम्हारी, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। अब यहां पर √2 को मानो a, आयोटा को मानो b, दरमियान में लगा प्लस, क्या बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखकर बताएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर वाले को खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बटे में आएंगे बच्चों। अच्छा पहले तो a यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2, b क्या है आयोटा, सही है। चलो भाई इस स्क्वायर से ये रूट भर गया, 2 बाहर आ गया, माइनस ये स्क्वायर आयोटा पे लगा तो ये बन गया आयोटा का स्क्वायर। हाँ भाई हमें पता है आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। चलो भाई अब इस स्क्वायर से रूट भरा, ये 2 बाहर आया, प्लस यहां देखो अब ये 2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ना, तो 2 1 जा 2 और 2 आयोटा जा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा और अंडर रूट 2। इज इट क्लियर? सबको ये स्टेप समझ में आया? गौर से सुनेंगे, ये 2 इस रूट 2 के अंदर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज वो रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है। रूट वाला रूट के वाले के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, बाहर वाले से नहीं। तो 2 को हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ तो ये बना 2 आयोटा, अंडर रूट 2 को हमने ऐसे ही साथ लिख दिया। इज इट क्लियर? चलो भाई आयोटा का स्क्वायर बनेगा आयोटा स्क्वायर। चलो भाई नीचे की तरफ आते हैं, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हमने यहाँ क्या पुट किया, -1 पुट किया। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस 2, अभी दोबारा यहां पर यही करता हूं बच्चों, इस आयोटा को धक्का देकर आखिर में लिख दिया, ठीक है, इस आयोटा को आखिर में लिख दिया, प्लस आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, उसकी जगह -1 डाल दिया, 2 माइनस माइनस प्लस और ये हो गया प्लस का 1। यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है? कोई समस्या? सब क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग। छापेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करेंगे, छापेंगे। चलो भाई पार्ट नंबर यहाँ पर जो 4 है इसका कुछ सोल्यूशन हम मिटाते हैं और यहाँ पर हम इसका बकिया जो पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इसके अगला जो हमारे पास सोल्यूशन का पार्ट है। तो यहां से 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 और 1 3। चलो भाई ये नंबर कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया, 1 बचा, 2 बड़ा है तो प्लस का 1 बचा, पीछे बचा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। भाई ये 3 कहता है मैं 1 के साथ भी हूं और ये 3 कहता है मैं इसके साथ भी हूं, तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं। तो हम पहले 1 के साथ लिख देते हैं तो ये बनेगा 1 अपॉन 3, फिर दरमियान में साइन है प्लस, फिर हम लिख देते हैं अच्छा इसके साथ आयोटा भी है 2 अंडर रूट 2 आयोटा और इसके साथ भी हम लिख देते हैं 3। सो नाउ दिस इज योर आंसर। अच्छा आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। भाई इसको हल करोगे तो यही आएगा ना, जब इनका एलसीएम लोगे 3 और 3 एक जैसे हैं तो एक दफा लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मिला के लिख देंगे। ये तो पढ़ते आए क्लास 9 10 से, एलसीएम लेना तो सबको आता होगा। बात क्लियर हुई? मजा आया? 1 अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 आयोटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो बच्चों? फील लेना है, मजा लेना है, ताकि पढ़ते हुए बोरियत ना हो बल्कि उन चीजों को एब्सॉर्ब करते जाएं। यस, तो पार्ट नंबर 5 हैव बीन नाउ डन। So now we are heading toward our next part, that is part number 6। तो बच्चों अब हमारे पास है पार्ट नंबर 6 और इसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 2 फ्रैक्शंस हैं एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। इस डॉट का मतलब याद रखो मल्टीप्लाई, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों, सवाल को अगेन लिखते हैं 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, डॉट की जगह मल्टीप्लाई लगा रहा हूं मैं, 2 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई है ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, फिर 1 को करो आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा जा 1 आयोटा, 1 हम नहीं लिखते। अब इस आयोटा की बारी, प्लस प्लस प्लस, आयोटा को 2 से करोगे तो 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा हुए आयोटा स्क्वायर। अब नीचे आपके पास अगेन 2 मेथड है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है जैसे ऊपर किया, 1 को 1 से, फिर 1 को आयोटा से, आयोटा को 1 से, आयोटा को आयोटा से, ऐसे कर लो। या दूसरा तरीका देखो, अगेन ये इस पूरे को 1 मान लो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों बेस एक जैसी जरब हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो मर्जी है, वैसे करना चाहो तो वैसे भी करके देखो, कमेंट में बताओ भी सर मैंने इस तरह करके देखा तो भी आंसर सही आया। तो हमें पता है इस 1 को a मानो, आयोटा को b मानो, दरमियान में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है, तो चलो नीचे हम फॉर्मूले को खोल देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए कौन है 1 और बी कौन है आयोटा, ऊपर वाले ऐसे ही हैं। अच्छा जी, 2 माइनस प्लस माइनस, दो में से एक आयोटा गया तो एक आयोटा बचा, एक हम लगाते नहीं है, दो बड़ा है तो प्लस का बचा, माइनस और आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, ये माइनस बाहर रहा, आयोटा स्क्वायर ये पूरा किसके बराबर है -1, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, यहां पर हम लिख भी देते हैं आयोटा स्क्वायर बराबर है -1। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 और 2 आयोटा जा 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर हुआ आयोटा स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब 2 नंबर है 1 नंबर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 1 3 प्लस आयोटा बटे में आओ 1 माइनस 2 आयोटा, ये प्लस ऐसे ही रहा और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने डाला, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला -1, तो 3 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 मर गए, तो ये क्या बचा 3 प्लस आयोटा बटा -2 आयोटा। क्या हमारी कहानी खत्म हो गई, क्या सोल्यूशन हो गया बच्चों? क्या ये आंसर है? अभी बताया था पिछले सवाल के अंदर, पिछले पार्ट के अंदर, आयोटा मांगता है इज्जत, और इज्जत क्या है भैया कि आयोटा को होना चाहिए ऊपर, आयोटा कहता है मुझे नीचे नहीं लिखो, तो इसका फिर वही तरीका रैशनलाइजेशन करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को 2 दफा लिखा ऐसे, अब यहां ये माइनस का था तो यहां ये प्लस का हो जाएगा, दरमियान में लगाएंगे जरूर, दरमियान में क्या लगाएंगे जरूर, ये ख्याल रखना है जब भी रैशनलाइज करते हैं, जब भी रैशनलाइज करते हैं, जैसे पिछले सवाल में मैंने करके दिखाया था, तो जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन बदल देते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल देते हैं, यानी कि यहां कुछ नहीं होगा तो 0 होगा, तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है इसका साइन बदल देते हैं, यहां माइनस है तो ये दोनों क्या हो गए प्लस हो गए। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चले भाई, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 आयोटा प्लस 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 आयोटा 2 आयोटा जा 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे आ जाओ, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 आयोटा और आयोटा हुए आयोटा स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 6 आयोटा प्लस 2 और इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला माइनस का 1, नीचे आओ, माइनस का 4 और अगेन आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला माइनस का 1, चले जी 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, अब ये 4 इसके साथ भी है और ये 4 इसके साथ भी है, अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो 6 आयोटा बटा 4 माइनस 2 बटा 4। इज इट क्लियर, लेकिन आयोटा वाली वैल्यू बाद में आनी चाहिए, तो हम पहले लिखेंगे -2/4, फिर हम लिखेंगे प्लस का 6 आयोटा बटा 4। ये बात सबको समझना है, रियल पार्ट पहले आता है, इमेजनरी बाद में। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या बचा माइनस का 1/2 प्लस 2 2 जा 4 2 3 जा 6, क्या बचा 3/2, और ये आयोटा, आयोटा को थोड़ा सा खींच के धक्का देके बाहर करके लिख दो, एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। मजा आ रहा है, -1/2 प्लस 3/2 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड दैट वाज पार्ट नंबर 6। मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, कोई चीज मुश्किल, थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे देखते आ रहे हैं उनकी इतनी बेस तो बनी होगी, तो मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे, और ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं क्लास 9 और 10 के अंदर, अभी तक कोई नई चीज नहीं आई है। तो आगे बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 7 यानी कि सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। तो बच्चों आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 7, दैट इज 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस 4 आयोटा। वही कहानी है, वही कहानी है, 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस 4 आयोटा। आयोटा मांगता है इज्जत, इज्जत के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 दफा लिखना पड़ेगा, तो 3 4 आयोटा 3 4 आयोटा, यहां माइनस था तो दोनों में प्लस, इनको कर दो जरब। इज इट क्लियर, जब तक यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, 2 को मानेंगे a, आयोटा को मानेंगे b, दरमियान में है प्लस, क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर, नीचे आओ,
और ये वैल्यू उसके साथ अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 प्लस 4 आएगा, ये तो हमने ऐसे ही लिख दी। चलो भाई नीचे देखो, 3 को मानो a, 4 आयोटा को मानो b, क्या है ये a माइनस बी, a प्लस बी। तो दोनों फॉर्मूले मेंशन करेंगे यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। चलो ऊपर वाले में वैल्यू पुट करें, ए कौन है 2, बी कौन है आयोटा, नीचे ए कौन है 3 और बी कौन है 4 आयोटा। इज इट क्लियर? दोनों तरफ फॉर्मूले लगे, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 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 2 टू ज़ा 4 आयोटा, प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 आयोटा बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर पहले लगेगा 4 के ऊपर, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर ये स्क्वायर लगेगा आयोटा के ऊपर, तो ये हुआ आयोटा का स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट डाल दें माइनस का 1, बोलो भाई डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है, इंटू 3 प्लस 4। अभी इसको साथ साथ चलाते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो हम उसको जरा ब्रैकेट में पुट करेंगे, 16 इंटू माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 और 1 कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 4 बड़ा प्लस का 3, और पीछे बचा प्लस का 4 आयोटा, और यहां से क्या बचा भाई 3 प्लस 4 आयोटा, दोनों एक जैसे आ गए। मजे की बात देखो, 9 ऐसे ही माइनस, अब 16 को देखो, प्लस माइनस माइनस का 16। अब ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं, एक दफा लिख लूं और क्या पावर स्क्वायर लगा दूं? बिल्कुल लगा सकता हूं, वो भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी आपको पता है, 3 को पकड़ो इन दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 4 को पकड़ो दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, मर्जी आपकी है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया कि दोनों बेसिस एक जैसी, एक दफा लिखा, पावर ऐड कर दी। चलो भाई 9 माइनस 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 प्लस 16, ठीक है। ऊपर अगेन फॉर्मूला लग रहा है, 3 को मानो a, 4 आयोटा को मानो b, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे 9 और 16, 26 और 1 कम 25, a कौन है 3, b कौन है 4 आयोटा। ठीक है, चलो भाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 आयोटा, प्लस ये स्क्वायर पहले लगेगा 4 के ऊपर, तो 4 हुआ 16, और आयोटा के ऊपर लगेगा तो ये हो गया आयोटा का स्क्वायर बटे में है जी 25। यहां तक बात क्लियर? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। 9 प्लस 24 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 बटे में है 25। चलिए तो 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 16 एकम 16 बटे 25। चलो भाई प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 चले गए, 6 और 3 तो 7, और 16 बड़ा माइनस का 7 प्लस का 24 आयोटा बटे 25। अब ये 25 इसका भी है, ये 25 इसका भी है, अलग अलग करके लिखते हैं, माइनस 7 बटे 25 प्लस 24 बटे 25, आयोटा को धक्का दिया, थोड़ा सा आगे करके लिख दिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आया? -7 अपॉन 25 प्लस 24 अपॉन 25 और धक्का देके आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा बच्चों? मजा आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड आवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। तो फाइनली बच्चों वी हैव आवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 8। ठीक है, 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। शुरू करते हैं जी। 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लग रहा है। अभी रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पर ये चीज का ख्याल रखना, अभी रैशनलाइजेशन नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो हम पहले इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, फिर हम करेंगे रैशनलाइजेशन। चले जी, तो 2 को मानो a, आयोटा को मानो b, दरमियान में है माइनस, रेफरेंस देंगे, क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो ऊपर वाला 1 तो ऐसे ही रहा,
नीचे हमारे पास फॉर्मूला खुला और ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे, ए है 2, बी है आयोटा। चले जी 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, 4 आयोटा जा 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, चले भाई 1/4 माइनस 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिख दूं माइनस का 1। इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1, माइनस प्लस माइनस 1 आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। 4 और एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक चले गए 3, 4 बड़ा प्लस का 3 माइनस का 4 आयोटा। अब आप इसकी रैशनलाइजेशन कर दो। ठीक है, अब आसान हो गया ना, वहां पर करते तो मुश्किल होती। तो 3 माइनस 4 आयोटा, आयोटा मांगता है इज्जत, आयोटा कहता है ऊपर लेके जाओ, उसके लिए हम इसको 2 दफा लिखेंगे ऐसे। यहां माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, और इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, सिंपल। अब ऊपर 1 है, ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगी 3 प्लस 4 आयोटा। चलो भाई, इस 3 को मानो a, 4 आयोटा को मानो b, दरमियान में है माइनस, 3 को मानो a, 4 आयोटा को मानो b, दरमियान में है प्लस। तो रेफरेंस देंगे। रैशनलाइजेशन में बच्चों हमेशा यही फॉर्मूला यूज होता है, तो इसको याद कर लो जिंदगी भर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार मैथ में रिपीट होता है। ठीक है, और रैशनलाइजेशन में हमेशा यही यूज होगा। a माइनस बी आपके लेवल पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a कौन है? 3, b कौन है? 4 आयोटा। चलो 3 प्लस 4 आयोटा बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये स्क्वायर पहले 4 पे लगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर आयोटा पे लगा आयोटा का स्क्वायर। चलो तो 3 प्लस 4 आयोटा तो ऐसे ही रहा, 9 माइनस 16, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख दें माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं, 3 प्लस 4 आयोटा 9 माइनस, चलो भाई प्लस माइनस माइनस का 16, 3 प्लस 4 आयोटा 9 माइनस माइनस प्लस का 16, 3 प्लस 4 आयोटा 9 और 26 तो ये हुआ 25, ये 25 3 का भी है, ये 25 इसका भी है, अलग अलग करके लिख लेते हैं। 3/25 प्लस 4/25 धक्का देके आयोटा, धक्का देके आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। 3/25 3/25 प्लस 4/25 आयोटा। इज इट क्लियर? मजा आया? फील लिया बच्चों? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया किस्म का समझ में आया होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिस जिस प्लेटफॉर्म पे दी एजुकेशनल हब मौजूद है बच्चों, उसको फॉलो करें। हमारे टीम के मेंबर्स उस पर कोई ना कोई काम की चीज आपके लिए शेयर करते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई ऐसी अपडेट ना हो जो आपसे मिस हो जाए, तो हर जगह करेंगे शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।